हेलो दोस्तों और बच्चों, अब तो टेंथ का अब आ गया है डेट शीट। आपको लग रहा होगा कि अब क्या होगा। हमारा स्कूल में तो टीचर लोग उतना अच्छा से पढ़ाया नहीं, जो कि भाई हम लोग को भी नहीं पढ़ाया था। वो बात तो हम मतलब कहने की बात नहीं है। वहाँ जाते हैं, होमवर्क बनाते हैं, साल भर ये टेंशन रहता है होमवर्क बनाओ, होमवर्क जमा करो, वरना पेरेंट्स कॉल होगा। जो स्ट्रिक्ट स्कूल होता है वहाँ होता है। पर लेकिन अब बचे हैं गिन के 50 दिन। जैसे कहते हैं ना कि 50 हार्ट्स चैलेंज, समझो कि 50 दिन का हार्ड चैलेंज बचा है। और जो आपका टेंथ का मार्क्स है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है ना कि किसी काम को करने से पहले उसका इंपॉर्टेंस मालूम होना चाहिए कि क्यों करना है। बात यह है भाई कि तुम अगर टेंथ में अगर अच्छा नंबर नहीं लाओगे तो फिर तुम कैसे 11th में तुम अच्छा जगह पढ़ाई करोगे। जैसे तुमको साइंस लेना है, ठीक है, जैसे तुमको पीसीएम लेना है, या फिर तुमको नीट करना है, या फिर तुमको कॉमर्स लेना है या आर्ट्स लेना है, तो उसके चलते तुमको एक अच्छा स्कूल में जाना पड़ेगा, ठीक है, जो कि तुमको 11th में अच्छा स्कूल के चलते ही तुम्हारा एक बेस फाउंडेशन बनेगा तुम्हारा, ठीक है। और उस फाउंडेशन को डेवलप करने के लिए तुमको अच्छा नंबर लाना पड़ेगा। मतलब तुम समझ रहे हो, चाहे तुम किसी भी कैटेगरी से रहो, स्कूल की अपनी एक परसेंटेज की लिस्ट होती है कि भाई अगर आप इतना परसेंट लाए हो तभी आप जा सकते हो। जैसे ग्रेजुएशन में होता है, जो बड़े बड़े कॉलेज हैं, जैसे हंसराज हो गया, लेडी श्री राम हो गया, बड़ा बड़ा जो कॉलेज होता है, उसमें होता है कि आपको 98% लाओगे तभी मिलेगा। आप कोई भी नंबर ला के आप वहाँ जा नहीं सकते, ठीक है। तो उस लिए ये जो हमारा श्री श्याम क्लासेस है, ठीक है, ये गया में सबसे बेस्ट कोचिंग प्रोवाइड कर रहा है। ऐसा नहीं है कि तुम कहीं जाओ, घुस के 5 लोग बैठ जाओ और बस टाइम पास हो गया तुम चले जाओ, ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कहता यहाँ आके तुम कोचिंग करो, ठीक है। एक दिन अगर तुम गया के अगर स्टूडेंट हो बिहार के, तो प्लीज यहाँ आओ जस्ट फॉर अ विजिट, ठीक है। टाइम बता देता हूँ, 4 से 6 के बीच में आओ, कभी भी टाइम निकाल के आओ। और यहाँ के टीचर से मत पूछना कि कैसा बताते हैं, क्या पढ़ाते हैं, क्योंकि देखो भाई, जो आदमी समोसा बेचता है वो अपने बारे में अच्छा ही बताएगा, है कि नहीं, कि नहीं भाई मेरे यहाँ से खाओ बेस्ट है। ऐसा नहीं भाई, ये समोसा नहीं तल रहे यहाँ पर, ठीक है। तुम आओ यहाँ पर, स्टूडेंट से पूछो कि भाई यहाँ पर फीडबैक कैसा है। पीछे में पूछना, एकदम गली के बाहर ले जाकर पूछना कि पता ना चले, उसको ही बोल देना कि बताना मत सर को कि हम पूछे थे, है ना। और रिव्यू लो कि क्या जो पैसा दे रहे हो वो वर्थ इट है कि नहीं। जैसे तुम कोई भी काम करते हो उसका वर्थ चेक होता है कि उतना वर्थ इट है करना कि नहीं है वर्थ इट। तो हम यही बोलना चाहते हैं कि अब हम लोग 50 दिन बच रहे हैं हमारे। ये देखो, हमारा ये श्री श्याम क्लासेस का है, ऑर्डर है, नूतन नगर में है, दक्षिण दरवाजा में भी है, ठीक है। हम लोग 2-3 जगह इसके ब्रांच खोल रखे हैं। टोटल अप्रॉक्स करीबन 150 बच्चे हैं हमारे पास जो पढ़ रहे हैं, दोनों ब्रांचेस मिला के। हम तुमको ये बताना चाहते हैं कि अब मुश्किल से 50 दिन और बचे हैं, 50 डेज हमारे पास हैं, ठीक है। 50 डेज है और हमारे पास टाइम की कोई वो पाबंदी नहीं है। और हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है कि टाइम देख के 45 मिनट पढ़ाए तुमको भगा दिए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ जब तक टॉपिक चैप्टर खत्म नहीं होगा, चाहे 1.5 घंटा लगे, 2.5 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर तुम चाहते हो कि तुमको 90% मार्क्स आए, ठीक है, और तुम चाहते हो कि तुम्हारा सिलेक्शन एक अच्छे स्कूल में हो, जैसे डीपीएससी, सब बड़ा बड़ा, हम किसी को बूस्टअप नहीं कर रहे हैं, किसी का प्रचार नहीं कर रहे हैं, कोई भी एक अच्छा जगह तुम लोगों को खुद मालूम है कि कौन सा स्कूल का कितना परसेंटेज जाता है। अगर जाना चाहते हो तो उसके लिए एक अच्छा जगह जाना पड़ेगा। क्योंकि मेरे पिताजी एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि अगर तुमको अर्जुन बनना है तो तुमको टीचर भी द्रोणाचार्य होना पड़ेगा, ठीक है। इधर उधर से तुम अगर कबीला से अगर पढ़ लोगे तो क्या होगा, तुम अर्जुन तो नहीं बन पाओगे। तो इस चलते टीचर भी द्रोणाचार्य होना चाहिए, तभी तुम अर्जुन बनोगे। इस चलते हम बोल रहे हैं जस्ट टेक अ ट्राई। इतना गवा चुके हो, इतना स्कूल में 10 साल से फेंके हो, अब ये 10th का सर्टिफिकेट तुम्हारा आजीवन रहेगा, हमेशा कैरी करोगे तुम, क्योंकि तुम्हारे कॉलेज में, तुम्हारे ग्रेजुएशन में, तुम्हारे नौकरी में, हर जगह इसका मार्कशीट तुम्हें दिखाना पड़ेगा। तो हम लोग 50 दिन का चैलेंज लिए हैं कि जो पढ़ाई स्कूल 1 साल में पढ़ाता है ना, हम लोग वो 50 दिन में 2-2 घंटे, 2.5 घंटे, 1-1 घंटे करके उसको खत्म करेंगे। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ रहेगा, ठीक है। मैथ में क्या रहेगा वो बताता हूं, एक एक चीज को अच्छे से बताता हूं। मैथ में क्या होगा, पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, सैंपल होगा तुम्हारा सॉल्व, सैंपल क्वेश्चंस मिलेंगे तुमको, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी होंगे तुम्हारे, ठीक है, और तुम्हारे जो भी डाउट्स होंगे, जो भी कॉन्सेप्ट्स होंगे, वो सारे के सारे क्लियर होंगे जो भी एग्जाम में आया गया है। तुम सर का वाकई वीडियो देख सकते हो, वहां पर ऐसा नहीं है कि बस हम लोगों ने नाम टाइप कर दिया और वहां पर मार्क्स डाल दिया, ऐसा नहीं है, फर्जीवाड़ा नहीं चल रहा है। हम लोगों ने एक एक बच्चे से तुम आके पूछ सकते हो, क्या भाई उस बच्चे ने लाया है इतना मार्क्स, तुम यहाँ आके पता करो भाई, यहाँ के बच्चों के पेरेंट्स से मिलो, तब तुमको असलियत बताएंगे। तो ये है मेरा मैथ का, ठीक है। दूसरा है साइंस, ठीक है। साइंस में भी सेम हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी पूरा,
क्योंकि साइंस का पोर्शन ज्यादा एनसीईआरटी से आता है। दूसरा हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे पूरा। तीसरा हम लोग सैंपल सॉल्व करेंगे, ठीक है। सेम प्रोसीजर गो ऑन होगा, किसके साथ होगा? सोशल के साथ। सोशल में बच्चों को बहुत दिक्कत है, बहुत ज्यादा दिक्कत है कि सर हमारे स्कूल में ढंग से नहीं पढ़ाया गया, सर हमारे स्कूल का जो टीचर था सर बस चैप्टर रीड कर दिया, सर हमें तो मतलब ही नहीं है, सर समझ ही नहीं आ रहा है, सर क्या हो रहा है सर। तो इतना सर बेचारा टेंशन क्यों लेना रे भाई, अभी 10th में हो, इतना टेंशन ले रहे हो? इतना टेंशन मत लो। यहाँ और बच्चों से पूछो, यहाँ के बच्चे अब सोशल के फैन हो गए हैं। मतलब ऐसा अब हो गया है ना कि बच्चों को पूछते हैं कि भाई मैथ साइंस का क्लास कर रख दें, बोलते हैं नहीं सर सोशल पढ़ा दो। एक सप्ताह से लोग सोशल पढ़ रहे हैं। और 10th का जो भी क्लास अभी हम लोग करेंटली एक बैच खत्म किए, वो बच्चा पिछले 2 सप्ताह से लगातार 2.5 घंटे सोशल पढ़ रहा है। 2.5 घंटे लोग सोशल पढ़ रहे हैं। सोचो कुछ तो इंटरेस्टिंग होगा, जस्ट बूस्टअप नहीं हो रहा है कि ऐसे ही बस वीडियो बना रहे हैं तो भांजी चल रहा है, नहीं, रियलिटी आके खुद चेक करो। इस जगह पे सारा एड्रेस, फोन नंबर सबके सब डाला हुआ है इसी में। सोशल में क्या होगा? पूरा एनसीईआरटी कवर होगा, ठीक है। हम लोग सबका शॉर्ट नोट्स दे रहे हैं, शॉर्ट नोट्स, क्योंकि सोशल में यार उतना मोटा बुक लेके पैरा देखने में ही हालत खराब हो जाती कि यार इतना पैरा है, कैसे होगा, क्या होगा। तो उतना टेंशन मत लो। तुम लोग को पैराग्राफ वाइज में, पॉइंट वाइज में तुम लोग को हम लोग नोट्स दूसरे किताबों में खोजे हैं कि कहां पर ऐसा नोट्स मिल जाए कि जो तुम लोग को समझ में भी आ जाए, और हम लोग वो सब को कंपाइल करके एक खुद का भी नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, जो तुम लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें नहीं, साइंस में भी वही होगा। साइंस में तुम लोग इतना बल्कि बुक्स को पढ़ना नहीं है, जस्ट गो ऑन विद द नोट्स। तुम्हारा सारा प्रॉब्लम वहीं पर सॉल्यूशन मिलेगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन बोर्ड में तुम लोग को वहीं से आएगा, ठीक है। नोट्स आएगा, फिर हम लोग पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, ठीक है। और तीनों में, साइंस में, सोशल में और मैथ्स में हम एक चीज लिखना भूल गए, हर एक चैप्टर खत्म होने के बाद एक क्लास में क्विज भी होगा, क्विज होगा, टेस्ट होगा, ठीक है, टेस्ट चलेगा। और जैसे कि इस जो कोचिंग के ओनर है उन्होंने ये कहा है कि जो बच्चा कंसेक्यूटिव 3 टेस्ट में टॉप करेगा उसको प्राइज ही मिलेगा। हो सकता है कि तुम लोग का फीस माफ हो जाए, ऐसा हो सकता है, प्रोबेबली है, क्योंकि वो जो इसके ओनर जो है वो चाहते हैं कि नहीं भाई हम लोग को बचे कम पर लेकिन ऐसा हो कि नाम हो, है ना, क्योंकि काम पे ध्यान से ज्यादा नाम होना चाहिए। काम तो हम लोग जो कर्म करेंगे वैसा ही काम होगा, ठीक है, पर लेकिन नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर का कहना है कि जो बच्चा होगा उसको हम लोग वायरल भी करेंगे कि देखिए भाई ये बच्चा कंसेक्यूटिव पढ़ रहा है, उसका मतलब फीस भी माफ करेंगे कि नहीं भाई अगर ये पढ़ने में सक्षम है तो इसका फीस भी माफ होगा, ठीक है। हम लोग की तरफ से पूरा सपोर्ट है, तुम लोग को फुल सपोर्ट। तुम लोग आओ, पता करो, ठीक है। देखो सोशल हो गया पूरा, साइंस का देखो इसमें टेस्ट छूटा है, टेस्ट, मैथ में भी सेम, ठीक है। तो तुम लोग आइए, इस जगह को विजिट कीजिए, इसका सारा डिटेल सब कुछ आगे के बैनर में था। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन, थैंक्स अ लॉट।